मैं बात कर रहा हूं 18 सितंबर 2024 की। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है जमुई। जमुई जिला अंतर्गत एक थाना लगता है झाझा थाना। झाझा थाना क्षेत्र का एक गांव के बाहर एक खेत धान के खेत लगे हुए थे और उस धान के खेत में एक डेड बॉडी मिलती है। अब ये डेड बॉडी जब मिलते हैं तो लोग जब खेत जाते हैं तो डेड बॉडी पर नजर पड़ते हैं और पड़ते ही पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। आखिर इसकी हत्या की है किसने? शव की पहचान हो जाती है। पुलिस को सूचना दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचते हैं और शव को कब्जे में लेते हैं। और जब शव को कब्जे में लेते हैं उसके बाद शव की पहचान कराते हैं। पहचान कराने के बाद फिर उनके पिता से पूछताछ करते हैं कि आखिर आपका ये बेटा है? तो कहते हैं हाँ ये तो मेरा बेटा है, पता नहीं किसने हत्या कर दी है। उसके बाद तरह तरह की बात, कभी कुछ बात करते हैं, कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। पुलिस का शक बढ़ जाता है और पुलिस उससे गहरी से, उससे कड़ाई से के साथ पूछताछ करते हैं। तो पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं और उसको थाना जब लेकर के जाते हैं तब उससे सारा राज उगलते हैं। वो बताते हैं कि बात दरअसल ये है कि मेरा 3 बेटा है और ये 3 बेटा में ये दूसरा नंबर का बेटा है और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और इससे जो छोटा था उसकी शादी होनी थी। मेरी जो बड़ी बहू थी तो उसका इससे अफेयर था, अवैध संबंध था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। पता मुझे भी चल गया था, मेरे बड़े बेटे को भी पता चल गया था। अब इसको बहुत समझाते थे कि तुम ऐसा मत कर, तुम ऐसा मत कर, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद फिर मेरा जो बड़ा बेटा एक दिन काम पे गया था। हम भी घर में नहीं थे और मेरी जो बड़ी बहू थी उस बड़ी बहू के साथ ये एक दिन अवैध संबंध बना रहे थे। जब अपनी आंखों से जब देखते हैं तो पूरी तरह से यकीन हो जाता है और फिर मेरे बड़े बेटे को बड़ा गुस्सा आता है और फिर मिल करके हम इसको कुल्हाड़ी से मार डालते हैं, कुल्हाड़ी से काट डालते हैं। उसके बाद फिर पुलिस कहते हैं कि कुल्हाड़ी आखिर कहाँ है। उसके बाद फिर कुल्हाड़ी को जब्त किया जाता है, कुल्हाड़ी को बरामद किया जाता है और फिर पुलिस का दावा है कि अभी जो मृतक के जो बड़े भाई हैं जिन्होंने हत्या की है, पिता को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो बड़े भाई उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है, वो फरार चल रहे हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए।